बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना HTML का जो है सेकंड लेक्चर को जो है स्टडी करेंगे और इसमें हमने मुख्तलिफ टैग्स के बारे में सीखना है। पहले लेक्चर में जो हमने सीखा था वो आपको अच्छी तरह उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसमें हम जो है मुख्तलिफ टैग्स की जो है इंट्रोडक्शन और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बोर्ड पे आते हैं तो सबसे पहले ये हमारा एक टैग होता है। आप अक्सर अपने वेब पेजेस में जो है स्टार्ट में ये डॉक टाइप HTML लिखते हैं और ये टैग जो है ये हमें ब्राउज़र को बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट लिखी गई है HTML की, ये HTML के वर्जन 5 से रिलेटेड है। ये इसका वर्जन है, तो ये HTML 5 का जो है वो हमारा डॉक्यूमेंट है। तो इसमें डॉक्यूमेंट के बारे में ये बता रहा है डॉक टाइप और उसके बाद HTML। तो आपने ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करना है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम जैसे ही पेज लिखते हैं तो उसके बाद HTML देते हैं। ये HTML वाला जो हमारा टैग होता है ये क्या कहता है कि एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट। तो जब भी हम HTML की फाइल बनाते हैं तो सबसे पहले हम जो है HTML का ये वाला टैग लिखते हैं। इसका मकसद है कि ये हमारा जो एलिमेंट लिखा हुआ है ये हमारा एक रूट एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद हेड पे आते हैं तो हेड में जो है ये भी हमारा एक टैग है। इसमें क्या होता है कि ये एलिमेंट कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन। ये मेटा इंफॉर्मेशन के लिए काम आता है। जैसे HTML के अंदर हम लिखते हैं अपना CSS का कोड लिखेंगे तो वो हमारा CSS का स्टाइल कोड जो है हेड के दरमियान में लिखा जाता है। तो उसकी और भी जावा स्क्रिप्ट के कोड लिखे जाते हैं मेटा इंफॉर्मेशन के लिए और इसमें जो है jQuery वगैरह के कोड भी लिखे जाते हैं। तो हेड का टैग हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद आते हैं टाइटल पे। ये एलिमेंट क्या होता है, ये स्पेसिफाई करता है टाइटल कंटेंट्स। टाइटल कंटेंट्स क्या होता है, जैसे ही हम ब्राउज़र में अपनी फाइल को चेक करते हैं देखते हैं तो वहाँ पे ऊपर टाइटल में जो है जो भी टाइटल के अंदर टेक्स्ट हमने दिया है, इंफॉर्मेशन दी है, कंटेंट्स, वो जो है आपको टाइटल बार में शो करता है ब्राउज़र की। और उसके बाद बॉडी का एलिमेंट ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट्स की बॉडी। जो हम फाइल की पेज जो बना रहे हैं उसके अंदर जो कंटेंट्स हम दे रहे हैं उसके जो ब्राउज़र की बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट नज़र आ रहे हैं वो सारे बॉडी टैग के दरमियान में लिखे जाते हैं। और उसके बाद आते हैं ये दूसरा टैग है हमारा, दूसरा एलिमेंट है H1। H से मुराद है ये हेडिंग है, ये हेडिंग है और ये हेडिंग का टैग है। 1 से मुराद है कि ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी हेडिंग, बड़ा टेक्स्ट लिखने के लिए। तो ये हम जो है एलिमेंट डिफाइन करते हैं अ लार्ज हेडिंग। तो ये हेडिंग का जब लेसन आएगा तो उसमें आप टोटल हेडिंग को समझेंगे कि कितनी हेडिंग होती है। तो उसके बाद आते हैं ये P वाला जो हम टैग लिखते हैं इसको कहते हैं ये पैराग्राफ है। तो ये एलिमेंट डिफाइन करता है कि हाउ टू राइट द पैराग्राफ इन योर पेज। तो ये एलिमेंट हमारा पैराग्राफ का एलिमेंट P में लिखा जाता है। इसको मुकम्मल हम कहेंगे, फुल नेम देंगे तो ये पैराग्राफ। तो इसके बाद जो अब आज का हम पेज बनाएंगे जिसमें मुख्तलिफ जो है वो पैराग्राफ लिखेंगे। तो इसको मैं मिटाता हूँ। एक्लेमेट्री की निशानी देके आपने यहाँ लिखना है डॉक टाइप। इससे हमारा ब्राउज़र ये समझ जाता है कि ये जो फाइल है, ये जो कंटेंट्स हैं ये डॉक्यूमेंट HTML 5 वर्जन के हैं। और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे HTML का टैग। उसके बाद हेड का टैग लिखता हूँ
हेड के बाद टाइटल इसके अंदर, और टाइटल के बाद माय फर्स्ट पेज, कुछ भी आप टाइटल लिख सकते हैं। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कंटेंट इसका माय फर्स्ट पेज, और क्लोज किया टाइटल को, और उसके बाद मैंने यहाँ पे हेड को भी, तो यहाँ तक ये हेड क्लोज हो गया। अब आते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी का टैग लिखा मैंने, और उसके बाद पी फॉर पैराग्राफ। तो यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज माय फर्स्ट पेज, फर्स्ट पैराग्राफ। आप अपनी फाइल में बहुत सारे पैराग्राफ लिखेंगे, और उसके बाद ये पी को मैंने क्लोज कर दिया। अब दूसरा पैराग्राफ यहाँ नीचे लिखता हूँ, तो ये दूसरा है, दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ। और उसके बाद पैराग्राफ दिस इज माय थर्ड पैराग्राफ। अब ये तीसरा पैराग्राफ मैंने लिखा है इस फाइल के अंदर। अब बॉडी को मैं क्लोज कर देता हूँ, और एंड में आके मैं HTML को क्लोज करता हूँ। जैसे ही ये मैंने फाइल कंप्लीट की, तो अब इसको सेव का प्रोसेस करेंगे। फाइल को जैसे ही सेव करेंगे, तो फाइल का नाम, फॉर एग्जांपल मेरी फाइल है, मैंने उसका जैसे ही सेव करूँगा तो उसका नाम मैंने पैराग्राफ रखा है, पैराग्राफ्स डॉट HTML। जैसे ही आपने नाम देना है, तो डॉट के बाद HTML देना है। तो ये फाइल जो है आपकी जब सेव हो जाएगी, तो उसको आप ओपन करके देखेंगे ब्राउज़र में, तो वहाँ पे आपको ये कंटेंट्स नज़र आएंगे। टाइटल में आप देखेंगे, ब्राउज़र के टाइटल में तो आपको माय फर्स्ट पेज लिखा हुआ नज़र आएगा, और उसके अलावा ये 3 पैराग्राफ जो है आपकी ब्राउज़र की बॉडी में लिखे हुए नज़र आएंगे। तो ये था आज का हमारा दूसरा लेक्चर HTML के बारे में।